इज अ क्लास 4th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे जीके का चैप्टर 31 यूजफुल डिवाइसेस। सबसे पहला यूजफुल डिवाइस क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट को नापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग विजन। आंखों को टेस्ट करने के लिए हम ऑप्टोमीटर का यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग प्यूरिफाइंग मिल्क। दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लैक्टोस्कोप का यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन को नापने के लिए कंपास का। डिवाइसेज यूज ऑटोमेटिकली रेगुलेटिंग टेम्परेचर। थर्मोस्टेट, जहाँ पर अपने आप टेम्परेचर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है वो पता चलता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया का रेनफॉल नापने के लिए रेनबो का यूज करते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच हेवनली बॉडीज टू अपेयर नियर टेलीस्कोप। मतलब जो जितने भी स्टार वगैरह को अपने पास करके देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइंग। छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज व्हीकल टू मेजरिंग इट स्पीड। स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। तो ये अपनी 31 चैप्टर बुक में ही फिल करना है साफ साफ राइटिंग में। अगला है हमारा चैप्टर सोलर सिस्टम। फर्स्ट वन है हमारा कि द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। तो यहाँ पर क्या आएगा? मरकरी, द सन एंड ऑल प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड। तो उसमें क्या होगा? सोलर सिस्टम जो होता है वो मतलब पूरे उसमें घूमते हैं। अगला है हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। तो वहाँ पर हम लिखेंगे प्लैनेट्स। क्या आएगा? प्लैनेट्स। इट्स द अर्थ मूवमेंट विच कॉजेज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है। द ब्लू प्लैनेट, तो वहाँ क्या आएगा? अर्थ। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। द रेड प्लैनेट हमारा मार्स हो गया। उसके बाद है हमारा अगला द ट्विंकल एट नाइट, स्टार। उसके बाद अ पर्सन हु ट्रेवल इन अ स्पेस। जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। द इमेजिनरी लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अवर गैलेक्सी इज नोन द नेम। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा जुपिटर जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट। अब हम करेंगे पेज नंबर 33, मिशन स्पेस। मिशन स्पेस में क्या है? द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट गो अराउंड द अर्थ वॉज रशियन। जो सबसे पहला सैटेलाइट गया था वो रशिया का था, वो स्पुतनिक था। लॉन्च इन अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था। सिंस मोर देन 5000 स्पेस क्राफ्ट हैव बीन। उसके बाद लगभग 5000 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए गए। रशिया स्पेस डॉग, लाइका जिसका नाम था, जो पहला डॉग था जो सबसे पहले स्पेस शटल में भेजा गया था। द फर्स्ट एनिमल गो इनटू स्पेस ऑन द रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक 2 1957। शी डाइड फ्यू आवर्स आफ्टर द लॉन्च ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ ओवर हीटिंग। वो कुछ समय बाद ही उसमें मर जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इन 1961 यूरी गैंग्रियन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू गो इनटू स्पेस एंड द फर्स्ट वुमन ट्रेवल वॉज स्पेस था, वो था वेंटिलेना टेरेसोकोवा, जो फर्स्ट लेडी थी, रशिया की तरफ से गई थी। ऑन 20 जुलाई 1969 द नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मून पर सबसे पहला अपना पैर रखा था। और उनके साथ गए थे मिचेल कॉलिन, एडविन इंगेज, ये सारे लोग उनके साथ गए थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहली बार मून पर पैर रखा था। द फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस, वो थे राकेश शर्मा। इन अ जॉइंट मिशन बिकेम द इंडिया एंड USSR। ही वॉज द कैरीड बाय द स्पेस क्राफ्ट। तो राकेश शर्मा ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में पहली बार गए थे। ऑन 22 अक्टूबर 2008 लॉन्च ऑफ स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान मार्क इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून। मतलब इंडिया का पहला मून पर जो स्पेस क्राफ्ट गया था वो 2008 में गया था।
ही अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च द मून सक्सेसफुली ऑन 14 नवंबर 2008 में। ये सबसे हमारा पहला जो क्राफ्ट था सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद है डैश इज अ परसेंटेज रीच टू सेंट्रल स्पेस विच इज़ बीइंग टू कंस्ट्रक्ट जॉइंटली बाय द USA, रशिया, कनाडा, जापान। मतलब इन सारे कंट्रीज़ द्वारा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है उसको हम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर, जहाँ पर स्पेस में जाने के लिए जो क्राफ्ट होते हैं उनको बनाया जाता है। व्हाट इज़ द फुल नेम इसरो? तो इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेम द इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट होल्ड द रिकॉर्ड द वुमन स्पेंडिंग द लार्जेस्ट पीरियड इन द स्पेस। तो वो ऐसी फर्स्ट इंडियन थी जो मतलब स्पेस में सबसे ज़्यादा समय तक रही थी, वो थी सुनीता विलियम्स। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट डाइड वैन द स्पेस शटल कोलंबिया? वो थी कल्पना चावला। द नेम वॉज द फर्स्ट टूरिस्ट द USA पेड इज हाई टिकट ऑफ फ्लाइट। वो 2000 डेनिस टिएटो थे जिन्होंने स्पेस के फर्स्ट टूरिस्ट थे। हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट परफॉर्म द स्पेस वॉक? एलेक्सी लेनोवो थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था। तो ये सारी के सारी चीज़ें आपको अपनी बुक में साफ राइटिंग में फिल करनी है।